बिल्कुल चेतन जी, आऊंगा आपके पास। हनुमान जी आपके पास आता हूं। हालांकि 2 तारीख को आपने आंदोलन की चेतावनी दी है, लेकिन कल आपकी मुलाकात भी होने जा रही है शिक्षा मंत्री से। क्या मुलाकात पॉजिटिव रही तो क्या आंदोलन खत्म करेंगे? अगर नेगेटिव रहती तो किस तरह की रणनीति बनाई जाएगी? बसंत जी देखिए, पॉजिटिव नेगेटिव का तो सवाल ही उत्पन्न नहीं होता। पहले जब भर्ती रद्द की गई तो बीजेपी के ऊपर सीधा सीधा प्रहार किया गया कि बीजेपी की वजह से भर्ती रद्द कर दी गई। 2019 से बेरोजगारों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। 3 महीने एग्जाम आगे की सकती है, अब एग्जाम होगी, फिर बोलते हैं कुछ सिलेबस में बदलाव करेंगे, फिर एग्जाम होगी। 4 साल से कांग्रेस सरकार बोल रही है युवाओं के लिए बजट लाएंगे लाएंगे, 4 साल हो गए रीट के सपने देखते हुए। रीट को, जिसको राजस्थान में राष्ट्रीय परीक्षा बोली जाती है, जिसकी चर्चा दिल्ली तक है, उस भर्ती की इन पक्ष और विपक्ष में उस भर्ती को पीस कर उन बेरोजगारों को पर डे मारा जा रहा है। आज 28 तारीख को हमने आंदोलन की घोषणा की, 6,000 पर कार्ड दिए गए। क्या ये विपक्ष को नहीं दिख रहा? विपक्ष मजबूत कंडीशन में है। विपक्ष चाहता ना बेरोजगारों के साथ खड़ा होता। चेतन जी बोल रहे हैं कि गुजरात का तो नहीं पता, लेकिन राजस्थान का हमें पता है। यदि आपको राजस्थान में पता है, आप संविधान की बात करते हो, लोकतंत्र की बात करते हो, क्या आज हमारे पास उपेन्द्र यादव जी बेरोजगारों की जो मांग उठाते हैं वो गुजरात में संघर्ष कर रहे हैं? तो क्या वो गांव के लोग आएंगे? गांव के किसानों के साथ आप गलत कर रहे हो, उनके बेटों के साथ गलत कर रहे हो, तो क्या उनको धरने देने की अनुमति नहीं है? क्या संविधान उनको उनकी मांग रखने का शांतिपूर्ण तरीके से हमने एक दिन की अनुमति मांगी, क्या हमें कोई अधिकार नहीं है कि हमें अनुमति दे दी जाए? लेकिन प्रशासन के द्वारा हमें साफ साफ मना कर दिया गया कि इस महीने आपको अनुमति ही नहीं दी जाएगी। जबकि हमने बांसवाड़ा से, झालावाड़ से, डूंगरपुर से, प्रतापगढ़ से, टोंक से, कोटा से, भरतपुर से, यहाँ की जयपुर से इतने विरोध करके सरकार को जताया कि हमारे साथ बहुत बुरा हुआ है। 6,000 पद बहुत होते हैं। एक परिवार में एक पद से पूरा परिवार चलता है। 6,000 परिवारों की आप लोगों ने दिवाली छीनी है और विपक्ष अभी भी शांत बैठा है। मैं चेतन जी से पूछना चाहूंगा, हमें अनुमति तक नहीं मिली, क्या इसके खिलाफ विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि बेरोजगारों को अनुमति दे दी जाए और उनकी वो अपनी मांग रख सके? फिर भी हम लोगों ने 2 नवंबर की आंदोलन की घोषणा की है, और यदि 2 नवंबर को हमें अनुमति नहीं भी मिलेगी ना, तो हम जेल जाने को तैयार है, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। आज राजस्थान में 500 पदों पर भर्ती निकलती है, उसका आप लोग पेपर आउट कर देते हो, और यहाँ 6,000 पद की आपने जब विज्ञप्ति आने वाली थी सपने तो दिखा दिए और एक साथ कम कर लिए गए। हालांकि पुलिस प्रशासन का मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने, जब मैंने हाथ जोड़कर निवेदन किया ना कि सर हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास आंसू है, सामने दिवाली है, आप सकारात्मक बात करोगे तो गांव के बहने जिनके किसी के परिवार नहीं है, किसी के हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं है, सर 4 साल बहुत होती है। एक बेरोजगार 3 महीने के लिए जयपुर आता है और 3 महीने के लिए वो तैयारी करने के लिए आता है, उसको आप लोगों ने 4 साल तक लेकर चले गए। आज विपक्ष शांत है, विपक्ष कमजोर है। आप एक तरफ बोल रहे हो युवाओं के साथ है, ऐसे तो कांग्रेस सरकार भी बोल रही है, हर साल बोलती है युवाओं के लिए बजट लेके आएंगे, युवाओं के साथ है। क्या ये छोटी मोटी बात है कि एक जो वो युवा जो उनके साथ गलत हुआ वो खुद स्वयं धरना देना चाहते थे, अपनी मांग रखना चाहते थे, उनको अनुमति तक नहीं मिली? और विपक्ष भी शांत है। जब हम किसी के पास जाते हैं तो लेटर लिख देते हैं कि मेरे हाथ में तो लेटर लिखना था, हमने दे दिया। और ये बीजेपी की मानसिकता मैं बताता हूँ बसंत जी, कि हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं, हम तो लेटर लिख सकते हैं। अरे भला लेटर लिख दिया, कांग्रेस के हाथ में, कांग्रेस ने बीजेपी का सहारा लेकर कि बीजेपी की वजह से भर्ती रद्द कर दी। माननीय अशोक गहलोत साहब, सीएम साहब की घोषणा थी, यदि विपक्ष चाहता ना बराबर से खड़ा होता और हमें अनुमति दिलवाकर हमारे साथ कंधों से कंधे मिलाकर हमारी आवाज को बुलंद करता। 6,000 पदों का नुकसान नहीं है, 6,000 परिवार के उनके माँ बाप रो रहे हैं। आपको क्या लग रहा है दिवाली पे युवा दिवाली मनाने गांव गए थे? दिवाली मनाने गांव नहीं गए, वो अपने माँ बाप के आंसू देखने गांव गए थे। आज उनका पूरा परिवार बैठा है कि यह रीट की भर्ती होगी, 4 साल हो गए। और सर यदि इस दर्द को समझना हो ना तो 2023 में चुनाव होंगे, उस चुनाव को ऐसे आगे कर सका ना कि 3 महीने बाद में चुनाव होंगे, फिर 6 महीने बाद में होंगे, ऐसे 2029 तक लेके जाना। आपके जो आज जो मंत्री जी भाषण दे रहे हैं ना, ये लाइन में दिखेंगे ही नहीं, आज फिर दूसते हैं जब स्वयं पर कोई बात आती है, जब स्वयं के सपनों पर बात आती है। लेकिन बड़ी शर्म की बात है, आज ना विपक्ष साथ में है ना पक्ष साथ में है, लेकिन 2023 हमारे हाथ में है, हम वोट की चोट करेंगे। आज हर तरफ विरोध हो रहा है। बड़े बसंत जी, टीवी 9 को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप हर बार हमारी मुद्दा उठाते हो। अब कल हमारी वार्ता होगी और वार्ता में यदि हमें आश्वासन चाहिए ही नहीं, आश्वासन देते देते तो भाई साहब उपेन्द्र यादव जी को गुजरात जाना पड़ा, फिर ये कहेंगे कि एयर 2 के साथी भी गुजरात चले गए, हमें मजबूरन जाना पड़ेगा। हमने गुजरात आंदोलन को समर्थन दिया है और हमें जाना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है।
सर हम तो तैयारी कर रहे थे, दिवाली पे गांव जाएंगे, उसके बाद में हमारी 3 महीने बाद में एग्जाम होगी। अभी दिसंबर में शिक्षा मंत्री जी ने इसकी वाहवाही लूटी है कि हम 31,500 पे L2 की वैकेंसी निकालेंगे, और विज्ञप्ति आने से पहले आपने पद कम कर दिए। साथ में देखिए गेस्ट टीचर, हालांकि मानता हूं जिसे अशोक जी कह रहे हैं कि सबको रोजगार नहीं मिल सकता, लेकिन भर्ती पूरी होने के बाद में यदि गेस्ट टीचर की वैकेंसी आती है ना, तो जिनका नंबर नहीं आता उनको रोजगार के रूप में रोजगार मिल जाता। उसको भी अभी लेके आ रहे हैं ताकि कहीं ना कहीं ये भर्ती लेट हो सके, क्योंकि इनको जो अब हर साल, हालांकि हर साल बोलते हैं कि अब युवाओं के लिए बजट आएगा, अब आएगा, पता नहीं इस बजट में क्या खास करने वाले हैं, इस वैकेंसी को इस बजट तक लेके जाएंगे। 2 एग्जाम कर दिया, गेस्ट टीचर की आवश्यकता थी, वो छोटे छोटे बच्चों के कैरियर की टेंशन थी ना, तो पात्रता एग्जाम ही करवा देते। पहले भी तो आपने 2021 में रीट की एग्जाम करवाई है, एक एग्जाम करवाकर इस समय तो आप ज्वाइनिंग दे देते। ये दिवाली तो युवाओं के सपनों की दिवाली होती, लेकिन एकमात्र रीट की भर्ती है, इन पर इनकी सरकार चलती है। एग्जाम्पल के तौर पर डीपी चावला जी ने खुद कहा था कि राजनीतिक संरक्षण में पेपर आउट हुआ है, उनके बयान की कोई अवहेलना कर दी गई, उनको क्लीन चिट दिया गया कि ये तो निर्दोष है, और हमारे साथ हमें धरने देने की अनुमति भी नहीं है। सर आप शक्तिशाली हो, रमेश जी पक्ष भी शक्तिशाली है। बिल्कुल। मैं डॉक्टर चेतन जी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि इन बेरोजगारों को रोने के लिए मजबूर मत करो। आज ये 6,000 पद बहुत होते हैं, उनकी आता हूँ घोषणा थी, हनुमान जी उन्होंने आपके सब पास में आता दिखाए हूँ हैं। आता हूँ आता हूँ हनुमान जी। रमेश जी, पीड़ा तो दिख ही रही है बेरोजगारों